ये जो आप पार्क देख रहे हैं ये हौज खास का डियर पार्क कहलाता है। और ये जो झील है बेहद खूबसूरत झील है। इसके अगर आप बाएं तरफ देखें यहाँ पर मॉन्यूमेंट है बहुत अच्छा। हौज खास विलेज की पहचान है। हौज खास विलेज मैं आपको बता दूं एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड मार्केट है फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। लगभग सभी फैशन डिजाइनर्स के आउटलेट यहाँ पर हैं। अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। सैलानी यहाँ पर आते हैं कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ घूमने के लिए। और ये हौज खास विलेज का बैकयार्ड आप कह सकते हैं इसे। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं इसकी हाइट आसमान में शायद रंग जो है वो मर्ज हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगी। करीब 25 फीट इसकी हाइट जा रही है। और धुंध की तरह बहुत महीन बूंदों में ये पानी जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर। इसका जो चारों तरफ ट्रैक है ये ट्रैक वॉकर्स के लिए है। मॉर्निंग में बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं। इस समय भी एक आधा आदमी वॉक कर रहा है। और ये हवा घूमी मैं बचना चाहता हूँ इससे। ये जो फॉग बन रही है इस फाउंटेन से, मैं इस बहुत महीन बूंदों से यानी कि फॉग टाइप की जो बूंदे हैं वो उनसे मैं बचना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैं इससे क्यों बचना चाह रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी क्या है। ये गीलापन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रैक पर, ये उसी की महीन बूंदें जो उड़कर ट्रैक पर आ रही हैं। यहाँ से जितने भी व्यक्ति गुजरते हैं ये झाबट उनके ऊपर गिरती है। और अगर आप यहाँ पर 2-4 मिनट खड़े रहें तो पूरे भीग सकते हैं। हम चलते हैं उस जगह पर जो इस स्टोरी का एक और हिस्सा आपको दिखाएगा। और उस दौरान मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये जो प्राचीर आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये आपको घर दिख रहे होंगे, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पर पूरा मार्केट है। बैक साइड में ऑफिसेज हैं इसके। ये आप देखेंगे ये साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है स्टूडियो वसंत। ये पूरा ऑफिसेज हैं यहाँ पर। एक बिस्ट्रो रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करता था, अब दोबारा से शायद ओपन होने वाला है। बेहद व्यस्त मार्केट है। बहुत महंगा दर पर, स्क्वायर फीट के दर पर यहाँ पर किराए पर या खरीदने पर प्रॉपर्टी मिलती है। यंगस्टर्स की फेवरेट जगह है। यहाँ तक स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। पीछे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है ये। इसमें और भी ट्रैक्स हैं, पीछे पार्क है। ये झील के बीचों बीच एक टापू बनाया है। बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक जमाने में बोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। टूटी फूटी बोट्स पड़ी हुई हैं कई जगह पर। कोई मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। काफी सारी बोट्स पड़ी हुई हैं। बोटिंग हुआ करती थी। मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरा मामला है कि मेंटेन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। ये यहाँ से ये जो प्राचीर आप देख रहे हैं ये पूरा मॉन्यूमेंट है। यहाँ से ये मॉन्यूमेंट शुरू होता है। ये बोट आप देख रहे होंगे। ये बोट यहाँ पर ट्रैक पर आ गई है और यही हालत है बोट्स की यहाँ पर। चाहे वो पानी में हो, चाहे वो ट्रैक पर इस तरह से सजाई गई हो। बेहद खूबसूरत अंदाज, क्रिएटिव तरीका है। स्कूली बच्चे, ये भी एक ये बहुत ही एक अलग स्टोरी है कि स्कूली बच्चे जो हैं वो आप देख रहे होंगे बाहर छज्जे पर लेटे हुए हैं। स्कूली बच्चे दिल्ली के लगभग सभी पार्क्स में स्कूल के टाइम पर यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। और दिल्ली से न जाने कितने बच्चे गायब होते हैं। और ये बच्चे जब स्कूल में किसी वजह से, ट्रैफिक की वजह से बहुत ही
वैलिड वजह होती हैं दिल्ली में लेट हो जाने की। ये मोनूमेंट आप देख रहे होंगे, बेहद खूबसूरत। तो ये बच्चे जब देर से स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर का गेट बंद कर देते हैं और इनको बोलते हैं कि आप वापस जाइए, आप लेट आए हैं इसलिए आप वापस जा सकते हैं। और इस डर से कि माँ बाप घर में डांटेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे कि स्कूल में अभी गया था और वापस आ गया, और बच्चे क्या करते हैं कि फिर पार्क में आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये उनकी आदत बन जाती है कि फिर वो स्कूल जाते ही नहीं है, सीधे पार्क में चले जाते हैं। बेहद खूबसूरत इलाका है ये मॉन्यूमेंट्स है। ये कुछ और स्कूली बच्चे आपको दिखेंगे, वो रुमाल उसके हाथ में है। तो ये एक अपने आप में एक स्टोरी है। यहाँ पर दिल्ली में पूरा मामला है। ये स्कूली बच्चे जब स्कूल से नकार दिए जाएं और घर जाते हुए उन्हें शर्म आए, किसी वजह से लेट हो गए, और ये फिर कहाँ जाएंगे, तो ये पार्क में आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नशे ट्राई करते हैं, और महीने 2 महीने में ये स्कूल के बजाय पार्कों में रेगुलर हो जाते हैं। और बातों ही बातों में वो जगह भी आ पहुंची जो मैं आपका कंटिन्यूएशन जो बनाना चाह रहा था, फाउंटेन का। यहाँ पर बदबू आ रही है, मैं नाक बंद करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेहद बेहद भयंकर बदबू आ रही है। ये जो नाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वहाँ से आ रहा है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ उद्गम स्थान यहाँ पर कहाँ पर है। ये बेहद बदबू वाला पानी है और ये पूरा नाला जो है वो इस लेक में जा रहा है। बदबू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये पूरा गंद है, यहाँ पर जाल लगाया है बहुत खूबसूरती से, और ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि साहब हमने तो जाली लगा दी है और गंद जो है हम अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई क्योंकि मैंने नाक पकड़ रखी है और मैं अभी नाक में रिपोर्टिंग करूंगा। मेरे ख्याल से दुनिया की पहली रिपोर्टिंग होगी जो नाक पकड़ के हो रही है। ये आप देखिए, ये छोटा सा पाइप आ रहा है यहाँ पर, ये इसका उद्गम स्थान है। यहाँ से ये जो है ये देखिए, ये पाइप है और यहाँ से बेहद गंदा बदबू वाला पानी यहाँ से आ रहा है और ये पूरी झील में जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी पाले गए हैं। वो जो बीच में मैंने आपको बताया टापू है, वहाँ पर सफ़ेद पक्षी बेहद कीमती हैं और दुनिया भर के पक्षी यहाँ पर आते हैं विहार करने के लिए, और ये इसी गंदे पानी में नहाते हैं। अगर कोई पक्षी मेरे को मिले, वैसे सर्दी का समय है, कोई पक्षी अगर मुझे नहाता हुआ मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, एक छोटा पक्षी ये इसी गंदे पानी में तैर रहा है। बहुत छोटा पक्षी है, ये इसी गंदे पानी में तैर रहा है। कुछ आवाजें दूर से आपको पक्षियों की सुनाई दे रही होंगी। तो ये पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। बेहद इतना पैसा इस पार्क की मेंटेनेंस को खर्च किया जाता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। डीडीए के द्वारा मेंटेन पार्क है ये। कुछ ना कुछ काम यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। इस पार्क की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस काम चलता रहता है। ये आवाजें आप सुन रहे होंगे। बेहद खूबसूरत जगह है। सूखे हुए पेड़ झील के अंदर इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। बड़ी आर्टिस्टिक किस्म का यहाँ पर सिनेरियो बनाते हैं। वो पक्षी आपने देखा, और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर और भी पक्षी आ जाते हैं क्योंकि ठंडक रहती है। पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, जंगलात हैं, हरियाली वाला इलाका है ये। और पानी जहाँ पर इतना काफ़ी दूर तक फैला होता है तो ठंडक पैदा करता है। हवा जब उससे टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है। पक्षी यहाँ पर बेहद खुश रहते हैं।
इंसान यहाँ बेहद खुश होते हैं। वो आप दूर देख रहे होंगे टापू पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट, वो सारे पक्षी हैं और उन्हीं की ये आवाज़ें आ रही हैं। एक बिल्कुल छोटा नन्हा सा पक्षी यहाँ पर बिल्कुल अंदर डुबकी मार गया, शायद शर्मा रहा होगा, वो बाहर निकला, वो देखिए दूर। तो ये अंदर बिल्कुल डुबकी मार जाते हैं और आप कहते हैं कि यहीं से वो निकलेगा, लेकिन वो थोड़ी दूर में जाकर निकलता है। ये बेहद खतरनाक मामला है, क्योंकि इस ट्रैक पर जब आप वॉक कर रहे होते हैं और उस समय वो जो जगह जगह यहाँ पर फाउंटेन्स जो है वो लगा दिए गए हैं। मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, अब यहाँ पर बदबू थोड़ी सी कम है। तो ये जो फाउंटेन्स लगा दिए गए हैं, इनसे काफ़ी ऊंचा पानी उड़ता है और उसके बाद हवा के साथ वो पानी ट्रैक पर आता है, इंसानों के ऊपर गिरता है, उनके कपड़ों पर गिरता है, उनके मुंह पर गिरता है और यहाँ तक कि सांस से उनके फेफड़ों तक पहुँच सकता है। और ये कितना भयंकर हो सकता है सेहत को लेकर, चाहे वो इंसानों की सेहत की बात हो या इन पक्षियों की सेहत की बात हो। और अभी एक महिला को मैंने यहाँ पर डांटा भी था कि वो कुछ यहाँ कूड़ा फेंक रही थी। बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आप देखिए, यहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं, पिकनिक पर आ सकते हैं। बहुत सारे जोड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो इस प्रकृति का आनंद लेने यहाँ आते हैं। मैं इस रिपोर्ट को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। टीस टू कैमरा, मैं लॉयल एच लाल, GNN न्यूज़ के लिए हौज खास डियर पार्क से। धन्यवाद।